चलो देखो है 11 कर लिए थे ना, कई क्वेश्चन किए थे भैया? 15 हो गया था, 16वां बताना। क्वेश्चन नंबर 16 तो बता दिए थे बेवकूफ लड़की। अरे घोड़ा वाला नहीं बताया था जी? नहीं सर। तुम उल्लू हो क्या? वो जो रस्सी उसको घोड़ा बनाए थे आकाश को। अच्छा हाँ। और मैं खूंटा बना था। क्या आदमी हो तुम? सही में दिमाग नहीं भाई, कुछ भी पढ़ा दो आगे, इसीलिए तुम लोग कहते हो ना पढ़ा दीजिए। कहाँ पढ़ाएंगे बताओ? जब क्वेश्चन सवाल नहीं याद है कौन तक पढ़ाए हैं तो ये सवाल हल कर पाएंगे? तुमको क्या लगता है पेपर में हल कर पाएंगे? नहीं हल कर पाएंगे। कह रहे कहाँ कराए हैं घोड़ा वाला? हम कह रहे हैं जब वो आकाश को नाम लिए तब पता चला। अब वहाँ कोई थोड़ी बताएगा। भगवान ही जाने कैसे ये लोग पास हो जाए दोबारा मेरे कोचिंग में दिखे नहीं। पास ना गुरुजी, आपको कह दे नाम है फुल लड़की है। हाँ लिख। एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी में कई ताने हैं? 8 ताने। 8 ताना दिया है, चुप रहो। एक 2 4 कई ताने हो गए? 8 गिन लो। 1 2 3 4, इसको टिक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये छतरी को थोड़ा डिजाइनिंग में बनाया है, जैसे बना वैसे बना दो। हाँ फूल की तरह देख नहीं रहा बनाया? सूरजमुखी वाला। हाँ। सूरजमुखी। अरे छतरिया ऐसे रहता है, तिरिया बहरवा निकली रहती है थोड़ा सा। और गुरुजी हाँ तो दिया है लेकिन बोला है ना नहीं बनाया तो उससे क्या लेना देना? बोलने से मतलब है। देव तो उससे हमसे ले देगी ना। छापे से क्या मतलब है यार? दोनों का छापे डंडो वाला छापे काहे के ओके डंडावा छाता यार जो लाइक चलत रहा पहले के जमाने में। ये तो छाता हाँ आप जो बनाएंगे ये केवल हम छतरी भर बनाया है, डंडा ना छाप पाऊ ना। डंडा किधर छापा? बहुत बड़ा बेवकूफ है तुझसे तो। एमन हम ना छाप पाऊ ना। अब इसमें ये कला है, ये आर्टिस्ट। ठीक, इस कला को हम कैसे करेंगे? ये छतरी छापा है। ये बताना चाहता है छतरी जो है पुराने जमाने वाला है, इस तरह वाला छतरी है। हाँ खतरनाक गुरुजी बड़ा वाला लग रहा है गधा, तुमको क्या पता? सजी बीजेपी का ना है डंडा बनाई देते ठीक तीली उली में लगे ना सजी बारिश होता क्यों रहता है ऑस्ट्रेलिया में बता। हेलो सही है। ये छतरी है, यही छतरी का ताना बना है। ये कई ताने हैं? 8 ताने। कई ताने? 8 ताने। हाँ एक छतरी के 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए है। इसकी त्रिज्या कितनी है? R बराबर 45 सेमी दिया है और 8 ताने हैं। तो देखो 8 ताने हैं तो इसका पहले निकाल लो कितने? 8 ताने हैं, इनके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। 2 क्रमागत ताने ये हैं, इन्हीं के बीच का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमको ये ज्ञात करना है कुल मिला के ये। हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको देखो त्रिज्या तो पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300 पाई आर स्क्वायर यहाँ नीचे लिखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 पहले थीटा निकालो आर तो पता है थीटा क्या करेंगे कुल कोण होता है 360 टोटल कोण कितना थीटा का वैल्यू हाँ कुल कोण है 360 कुल कोण होता है कितना 360 कितने ताने लगे हैं 8 तो 8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में डिवाइड है तो 360 को 8 बराबर भागों में क्या कर दो बांट दो कटाओ 180 4 180 बटे 4 45 चौका 100 कई डिग्री का कोण बन रहा है एक तीली दो तीलियों के बीच 45 45 दूना 90 फिर 45 फिर 45 ये 45 चौका 100 और फिर 45 चौका 100 360 हो जाएगा यानी दो तानों के बीच कई कई डिग्री कोण बन रहा है 45 45 अरे भैया देख लो 45 फिर 45 90 फिर 45 135 फिर 45 180 तो ये ऊपर वाला 180 नीचे वाला भी 180 रख दो 45 डिग्री तो पाई का वैल्यू 22 बटे 7 इंटू आर का वैल्यू 45 इंटू 45 थीटा का वैल्यू 45 बटे 360 45 चौका 45 अट्ठे 45 अट्ठे 360 यहाँ 4 35 तो नहीं दिया है जी त्रिज्या छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला अब छोड़ो ये 2 4 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा अब कर दो 45 45 45 का गुणा 45 5 पचे 25 और 5 चौक 20 11 गुणे 20 25 11 गुणे और बटे में 7 चौके 28 7 चौके 28 या 4 ही लिखो और 11 बटे 7 को छोड़ो जाने दो 28 लिखो अब 3 से कटाओ 5 और 2 7 और 2 9 3 से कट जाएगा तो नीचे वाला भी 3 से कटेगा 8 तो 10 नहीं कटेगा 28 नहीं कटेगा अब 7 से कटा के देख लो नहीं तो इतना देखो उत्तर क्या दिया है जो दिया है वही लाए फिर भाग उग दें गुड़ा भाग करें 88.44 देख लीजिए अरे सर जी गलत बता नहीं कितना अच्छा था हाँ सही बात बोली वो हमने गुड़ा कैसे सर निकाल जी दिया मेरे कितना दिया कर लो 11 पचे 55 का 5 275 आ जा हाँ सही बात 11 पचे 55 का 5 11 दूना 22 22 5 27 का 7 यहाँ 27 पूरा लिख देंगे क्योंकि बगल में 0 है 11 दूना 22 बटे 28 यही दिया है सेंटीमीटर बस यही उत्तर आ जाएगा बोलो कहीं दिक्कत हाँ बिना देखे लगा ही लोगी सिंपल तो है कौन सा बहुत बड़ी बात मिटा दें अब किसी का उत्तर नहीं मिल रहा होगा तो मेरी कमी नहीं है अपने किताब को सुरक्षित करो हाँ किताब में गड़बड़ दिया होगा तो हम इसमें देख ले उत्तर कितना आया तुम्हारे सही है अब वही कि जने है वो नहीं 10 कहीं और सर जी यहाँ पर जो ये अब बोला वो सही है 2000 मतलब कि 22,000 फिर 200 मतलब ये गलत बता रहा था दशमलव बता रहा था ना भाग देख 10 बताओ तुम भागम दे ले वैसे तो हर दुई कूड़ा ना होते भाग दे यार 28 को तुरंत 10 कन्वर्ट कर ले इतना बड़ा बड़ा दूसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं हाँ तो मैं वही बोल रही थी गलत है चलो देखो मिटा दें का आदमी हो भाई आदमी है जो कर भगवान जाने नेक्स्ट कौन सा जी 18 नंबर आज खत्म ये 18वां कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर
वाइपर माने जानते हो, जो पानी बरसने पे इसे कार के ऊपर चलता है, साफ करता है। हमारा वाइपर लेके किसी घरों में रखा हुआ है। 2 वाइपर हैं, अरे ऊपर कांच के ऊपर नहीं रहता, सामने कोने में 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, एक दूसरे से लड़ते नहीं, टकराते नहीं, थोड़ा सा दूरी बनाए रहते। नहीं समझ गए? हाँ समझ गई बारीक बारह टहल जाता है। कार छापा था वाइपर लगेंगे। ये कार है, इसके एक कोने, यहाँ कोने पे क्या लगा है? वाइपर। ये ऐसे साफ करता है इसके कांच को, ऐसे, ठीक। इसके कांच को साफ करने वाला वाइपर है, कोने में लगा है ऐसे। ये मान लो कांच है, इस कांच के इस तरफ वाइपर लगा है, इस कांच के इस तरफ वाइपर लगा है। ये दोनों एक दूसरे को कभी छेड़ते नहीं है। छेड़ने का मतलब छूते नहीं है, हाँ, एक दूसरे को टच नहीं कर, आच्छादित नहीं करते हैं। समझ गए कि नहीं? प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है। वाइपर के पत्ती की लंबाई कैसे सेमी है? 25 सेमी। ये भी 25 सेमी। दोनों वाइपर बराबर है, नहीं तो कार एकदम खराब दिखाए। एक कैतिक बड़ा है, कैतिक छोट। जैसे तो ही शर्ट पहन ले, खाते लंबा सा बाही रहे, एक हाथे कम बाही रहे। एक कैतिक फुल पहन के आया, कैतिक हाफ पहन के आया, अच्छा लगे? हाँ। प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25, आज के समय में हो सकता है, अच्छा भी लग सकता है, नया फैशन। आकाश काल से तुम एक तरफ मुंडा होके आना, एक तरफ बाल रखना। और 115 डिग्री का कोण बना। यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है का? 115 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 115 दिया है। आर का वैल्यू दिया है कितना? ना समझ हो बच्चों, थीटा बराबर 115 डिग्री। मत देखा चित्र, जैसे कहा थे वैसे देखा। चित्र से तो का ले तू आनर है, वाइपर कमो देखे है, कहाँ लगा था वो? कौने दरे लगा था? आगे लगा था, लेकिन कौने दरे? बिचवा में? कहाँ? शीशवा पे कौने दरे? ओरे ओरे। तो कौने लगाई? टोटल शीशा मान ला, गाड़ी के आगे एक शीशा हो, तो कहाँ लगाया है? देखा वाइपर कहाँ से लगा? ओरे ओरे, बस। अब कई डिग्री कोण बना, माने के जौन वाइपर बा ओकर लंबाई कितना बा? वाइपर की लंबाई कैसे मिला? दोनों कहती 25 ही हुए। और एक कोण कितना? तो है, यही बिना कहा तू ना समझ पाऊंगा, यही बिना तोहार नाम ले सूचित तो समझ में आ जाए। यही बिना कहा तो है, एक बाहे अगर हम पहनाए दे तो अच्छा लगे तो दोनों की लंबाई क्या होनी चाहिए? समान। तो समान कर दिए। कह रहा है इसके बीच में जो कोण बना है कांच में, कई डिग्री बना है? 115। अब ये त्रिज्यखंड बन जाएगा एक तरह, ये भी त्रिज्यखंड बनेगा और इधर भी एक त्रिज्यखंड बनेगा। कई त्रिज्यखंड बनेंगे? 2 त्रिज्यखंड। तो देखो यही तो कह रहा है कि पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उसे ज्ञात कीजिए। ये एक बार अगर चले वाइपर, एक बार ऐसे यहाँ से दबाया बटन, यहाँ गए नीचे, और फिर नीचे से कहाँ गए? ऊपर। यहाँ से ऐसे आई, ये बटन आपने दबाया, नीचे आया, फिर कहाँ गया? कितना साफ करे? इतने दूर साफ करे, और ये भी इतने दूर साफ करेगा। यही क्षेत्रफल पूछा है, ठीक। तो आप जानते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कई बार बता दिए हैं। पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22 बटे, त्रिज्या का वैल्यू दिया है 25 गुणे 25, थीटा का वैल्यू 100 बटे 300। 115 5 से कटाओ। 115। हाँ, 5 दूना 5 त्याई 15, सही है। 5 दूना 10 और 11, 5 त्याई 15। फिर इसको 5 से कटाओ। 5 सते 35 और 5 दूना 10, 72। 36 यहाँ आएगा और 11 यहाँ हो जाएगा, सही है।
अब गुणा कर लेना 36 सत्ते 7 छंग 42 कहानी 2 और 7 तरीक 21 21 4 25 और ऊपर वाला गुणा कर दो 25 का 25 में करेंगे 600 25 और गुणे 23 अब कर लो और 11 तिया 11 दूना 22 22 3 25 गुणे 600 और बटे 200 कर लेना जो आएगा आंसर देख लो इसका 15,08,125 बटे 26 बटे 26 126 126 15,08,125 बटे 126 15 गुणा 5 तिहाई अरे रुक जाओ अरे रुक जाओ यार देखो अंत में 5 तिहाई 15 आना चाहिए अंत में 5 आया है हाँ और इसका हाँ एक आएगा अंत में एक आएगा गुणा करो जरा तुम नहीं है सर जी सही था। अरे क्या करोगे बेवकूफ हैं, कह रहे हो तुम लोग की अब करवा दीजिए क्या पढ़ाएंगे हम ये बिना हमारा मन नहीं कर ऐसे सर चला गलत ये है। 3 बचे 3 दूना पूरा हो गया। 6 और 1 7 जाने दो कर लो ये और 3 6 18 18 लिखो 5 बचे 5 दूना 10 2 12 5 6 30 30 और 1 पूरा 31 2 पंचे 2 दूना 4 और 1 2 6 12 पूरा ठीक यहाँ 5 अंत में 5 नहीं आ रहा है 7 5 12 कहीं 2 8 2 10 और 1 11 5 1 6 और 1 7 और 1 8 3 2 और देख ले गुरुजी 15 8 न इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,58,125 यही आया है 1,58,125 और बटे में कितना 252 कितने वाइपर का आया एक वाइपर का कितने वाइपर का एक वाइपर का। अब अगर कई वाइपर हैं सर जी ने एक बताइए वाइपर गुरुजी 126 है ना हाँ ये एक वाइपर का आया गधा मैंने ये कितने वाइपर का निकाला है एक का इसमें 2 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ का आ जाएगा जब 2 से इसको कटाओगे तो 126 आएगा 15 8 125 बटे 126 सेंटीमीटर देख लो एक वाइपर का गुणा कर 2 का गुणा कर दिए दोनों वाइपर का आ गया अभी ये निकाल रहे थे एक का निकाले थे अगर गुरुजी होगी निकाल के जोड़ दे तो वो आ जाता हाँ तब वो आ जाते तब आए फिर कितना आए कुल मिलाई के अगर इहुक निकलबा तो जोड़ दा कितना आएगा 15 8 1 2 5 सही है और फिर यही आ जाएगा क्योंकि नीचे लसा सेम आएगा यही आएगा उसका भी तो ये फिर बटे में अगर लसा सेम है तो जोड़ दो 15 8 200 15 8 125 और बटे 200 कितना 52 और यहाँ से अगर 2 बार है तो इसको कॉमन कर लो 15 8 125 को कॉमन करेंगे यहाँ 1 बचेगा यहाँ भी 1 और बटे में 252 1 और 1 कितना 2 से कटाएंगे कितना तब भी वही आएगा जैसे करना चाहो कर 2 का गुणा करना आसान है जोड़ना एक बार फिर ना सर मिटा दे तुम लोग अगर ऐसे करोगे यही कारण है सिलेबस पीछे हुआ जरा अगले साल का वीडियो तुम देखना जाके जो यहाँ करने के बाद वो इतने एक्टिव थे कि मैं कहता था कि 5 तिहाई 15 अंत वाला अंक 5 आएगा और तुरंत एक्टिव हो जाते थे हाँ सही सर जी 5 आ रहा है बस हो गया उतने में वो लोग कर लेते थे अब तुम चाहते हो कि हम गुणा भी सिखाएं भाग भी सिखाएं एकदम अपने कुछ पता नहीं 3 4 5 पढ़ के नहीं आ रहे सोच रहे हो यही गुणा को सीख ले यही भाग हमको क्या हम पढ़ाते रहेंगे हमारा दिक्कत नहीं है तुम्हारा सिलेबस छूट जाएगा मैं शुरू से ही बोला हूँ ना एक क्वेश्चन नहीं पता रहेगा मैं क्या करूँगा सोच रहे हैं कि 5 बता दें इससे दिक्कत। हाँ, अरे क्या वो लोग बहुत एडवांस थे इसके पहले वाले जो लड़के थे बहुत बेहतरीन
इतने बेहतरीन लड़के को मैंने पढ़ाया है। इस बैच से पहले जितने भी बैच को मैंने पढ़ाया है, इस बैच से पहले सब बेहतरीन लड़के। देखो बात कर रहे हैं ना, वहाँ कोई बात नहीं करता था। विश्वास ना हो तो वीडियो जाके देख लो। वीडियो ना हम देखे रहे। आप शांत रहो। आप बोले रहे। हाँ शांत रहो कहे होंगे, लेकिन इतना नहीं कहे होंगे ना जैसे तुम लोग कहते हैं। वो लोग बुरा भाग करने के लिए देखना वीडियो पूरा देखो। गुड़वा भाग कसम ना कर रहा। नहीं शांत रहने, थोड़ा बच्चों के अंदर ही होता ही है, थोड़ा बहुत बात करते हैं। देखो जहाजों को समुद्र के जल के स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिभुज खंड त्रिज्य खंड में 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग से प्रकाश फैलाता है। लाल रंग से प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाजों की चेतावनी दी जा सके। पाई का वैल्यू 3 दशमलव हाँ जल स्तर के नीचे। चलो देखो पहले बनाओ समुद्र। समुद्र मजा आए देखा एक जने के यहाँ मजा आए। अरे ये सब राक्षस है, लड़के थोड़ी ना दलिद्र हैं, बदतमीज उल्लू। दिमाग बड़बड़ किया। देखो यहाँ पे सर्च लाइट है। ये सर्च लाइट क्या करती है, ये पनडुब्बी माने नीचे वाला ना, यान जिसे कहते हैं, जो किसके अंदर चलती है, पानी के अंदर चलती है। एक तो जहाज जो पानी के ऊपर सतह पे चलती है, सतह वाले को नहीं हम कह रहे हैं, सतह ऊपर चलता है। जो पनडुब्बी है वो पानी में के अंदर डूब कर, सबमरीन कहते हैं, वो पानी के अंदर डूब कर चलती है। तो पानी के अंदर डूब के चलने वाली जहाजों में ये एक दिक्कत होती है कि थोड़ा सा साफ पानी में आप घुस जाओ और आंख को खोलो तो उतना साफ कुछ चीज दिखेगा नहीं। और एक तो अंधेरा भी रहेगा, ज्यादा गहराई में चले जाओगे पानी में तो गहराई जहाँ लाइट लगा रहता है, लेकिन गहराई ज्यादा जाने पे काला काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला काला। तो ऐसी स्थिति में अंडरग्राउंड जो ट्रेन होता है ना, अंडरग्राउंड ट्रेन जो चलती है उसे मेट्रो कहते हैं। मेट्रो कलकत्ता में है, किसके अंदर चलती है? पानी के अंदर ना। तो ये देखो यहाँ पे सर्च लाइट लगी है, और सर्च लाइट जब लाइट जलाता है ना, कितना दूर तक प्रकाश फैलाता है जानते हो? ये यानी यहाँ तक अगर कोई व्यक्ति है, लाइट आपने जलाया होगा, आपके पास भी लाइट है, ऐसे ही प्रकाश फैलता है ना। 2 चक्के में ये इस तरह का प्रकाश देता है। एक बार डीप कर दो तो सीधा ही दिखेगा, थोड़ा डिम कर दो तो फैल जाएगा। वही वाला चीज यहाँ है। ये 80 अंश के कोण पर है। कितने डिग्री कोण? 80 डिग्री देखो दिया है। और कितना दूर तक ये लाइट जलेगा जानते हो? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जहाज जा रही है तो एक लाइट यहाँ लगी है, मान लो, फिर एक लाइट यहाँ लगा दिया होगा, ये फिर कवर करेगा, फिर आगे लगा दिया होगा, जैसे जहाज जो है वो किसी पत्थर से न टकराए। देखो वहां लिखा भी है पत्थर से बचने के लिए, ध्यान से पढ़ोगे तब। और ये त्रिज्या भी दिया है, कितना किलोमीटर लंबाई त्रिज्या को कवर करता है जानते हो? किलोमीटर में। लाइट इतनी तगड़ी है कि किलोमीटर में 16.5 किलोमीटर, हाँ 16.5 किलोमीटर तक दूरी को ये क्या कर लेती है? कवर करती है। ठीक, 16.5। तो यानी इस कोण से कितना डिग्री का ये एक लाइट कितना दूरी तक ये कवर करेगी उसको बताना है। तो यही क्या है? त्रिज्यखंड है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये नया सवाल है, अगले साल नहीं था। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300 विविध में है क्या? विविध में। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 16.5, फिर 16 और थीटा का वैल्यू 80 और बटे में 300। 0 से यहाँ 36 को कटाएंगे 18, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ कटाएंगे 9 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, और 9 से कटेगा कुछ 3.14,
गुणे 16.5 गुणे 16.5 गुणे 2 और बटे 9। हाँ 3 से कटा दो, किस कौन कट रहा है? 4 1 5 3 8 6 5 11 12 कट जाएगा। 3 3 9, 3 से कटाओ, 3 5 15 3 5 15। फिर इस 3 को कटा दो, 5.5 55 दूना 110 3.14 गुणे 5.5 और यहाँ 55 दूना 100 एक अंक पे दशमलव। ठीक 11 पचे 55 3.14 गुणे 11 पचे 55 का 5 11 पचे 55 55 5 60 60 कितना 5 60.5 गुणा कर लो 3.14 में दशमलव छोड़ो, 2 अंक इधर है 1 अंक उधर, 3 अंक घसक जाएगा है ना, 3 अंक पे लग जाएगा। 5 चौके 0 5 1 5 5 2 7 5 3 15। अब फिर ये 0 है 0 0 0 6 चौके 24 6 1 6 2 8 और 6 3 18 0 7 9 9 एक देखो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, कई अंक पे 189.97 सेंटीमीटर। इतना क्षेत्र तक ये क्या करेगा? उजाला दिया रहेगा, इतना दूरी को ये प्रकाश कवर करेगा जिससे कोई दुर्घटना न हो। हाँ किलोमीटर स्क्वायर, किमी स्क्वायर, ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर ना। उत्तर देखो बस, और एक तो बच गया उसको देख लो। एक और सवाल है, बस मिटा दें। बारिश होगी ना तो आपको फायदा होगा, इंटर वाले नहीं आएंगे। अरे वाह। हाँ और का तब तक पढ़ते रहोगे। हिंदी नहीं तो यही अभी मैथ में बचा है ना, बी वाला करा देंगे, विविध में जो पूछना रहेगा पूछ लो, नहीं तो फिर चालू कर देंगे सांख्यिकी चालू कर देंगे। मुझको क्या, एक गोल मेज है, एक गोल मेज। अरे यार जब खाना खा था, डिनर करा था, खाना तो जैसे इतना बहुत बेवकूफ, इतना बेवकूफ लड़की है। मेज देखे है, गोल मेज देखे है, गर्लफ्रेंड कोनो रख ला ओके खाना खिया ले जाए, खटिया बैठ खाते। कभी जीवन में बाहर निकला है? केवल बैचपुर बैठा रहा था, बैचपुर के अलावा कतौ निकला गधा। गोल मेज क्या है? टेबल क्या है गुरुजी? ये लकड़ी क्या है? ये साइकिल क्या है? ईंट क्या है? बदतमीज, कोई चीज नहीं बताओ। ये गोल मेज क्या है? ये बबली बबली क्या है? क्या आदमी हो यार, इतना बेइज्जती करने के बावजूद तुम लोग दिमाग नहीं खुलता। हाँ यार 2 3 4 5 6। अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगा। गोल मेज क्या है? अब जो लड़के वीडियो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कौन है, कहाँ से आते हैं। गुरुजी का गर्लफ्रेंड देखो हाँ यार 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6 त्रिज्यखंड बनावत भाई है, अंदर केंद्र रख दा। ठीक बना, ये कैसे लगा था? वृत्तखंड लगाई, ये वाला वृत्तखंड हो गया। ये क्या हो गया? वृत्तखंड। अब सही है, यही चित्र है। वो जानबूझ के ऐसे दिया है ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओ। देख लो कई वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड नहीं बल्कि वृत्तखंड है। कई ठू? 1 ठू 2 3 4 5 6 टोटल कई ठू है? तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 है अगर तो कुल कोण कितना होता है?
कुल कोण होता है 360 डिग्री। तो अब इसमें 6 से भाग दे दो। तो हाँ, एक त्रिज्यखंड का कोण, एक तीन सौ 60 बटे 6 का, तो थीटा का वैल्यू, एक त्रिज्यखंड के बीच का कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 6 डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है। ये जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 28 सेमी। 28, ये कोण आप निकाल लिए 60 डिग्री। त्रिज्या r बराबर कई सेमी 28 सेमी। अब कह रहा है सेमी, तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कई है 0.35 रुपया। ठीक, डिजाइन प्रति सेंटीमीटर की दर से डिजाइन करवाना लागत इतना है। तो पूरा कितना लागत आए हो, कितना खर्चा आएगा ये पूछा था। निकाल दो, पहले क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1 का निकाल लो, उसमें 6 का क्या करो 6 गुणे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। सब कुछ पता है। पाई का वैल्यू 6, पाई का वैल्यू 22 बटे 7, त्रिज्या 28, फिर 28 इंटू 60 बटे 360। हाँ, एक खिनी निकाल के कई ठिनी चाहे हमें 6। अब त्रिज्यखंड निकालत है और मन से वृत्त घटाओ, तो हम का निकले वृत्तखंड। और का हम केवल का पूछे डिजाइन पर पूछे ना, तो डिजाइन में का शामिल बा केवल वृत्तखंड है। केवल क्या है दिमाग उमाग तो ऐसे कुछ बा कि बिना दिमाग का बैठ गया। क्या कह रहा है बदतमीजो, तुम लोग पूरा उल्लू है यार, पढ़ाने का मन नहीं करता इसलिए। अरे यार पूरा ये दिया है त्रिज्यखंड, अगर त्रिज्यखंड में से हम इसको घटा देंगे त्रिभुज को, तो क्या बचेगा डिजाइन बचेगा। कई डिजाइन है, तो हम पहले 6 त्रिज्यखंड निकाल रहे हैं, फिर 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, घटा देंगे और इसमें जितना आएगा उसमें गुणा कर देंगे। क्या आदमी हो यार तुम लोग। 6 का 36 पूरा कट गया। 360 से 360 खत्म। 7 चौके 28, 22 चौक 88, 22 चौक 28 गुणे 28। अब गुणा करो 28 में 88 का गुणा, 8 28 64 6, 8 दूना 16 4 20 2 8 28 64, यही आ जाएगा 24 64। हाँ 24 64, 2464 आ गया। कितना आ गया 2464 सेंटीमीटर। गुरुजी ना देता। अरे यार उसका बहुत बड़ा बेवकूफ कहा थे, देखा पढ़ाई लड़कियां हैं, हम कह रही समझाओ थे तब वो ना समझ में आता। अब क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ अरे यार बार बार समझा रहे हैं फिर भी वही कह रहे हो त्रिभुज, तुम समझते हो ही नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब क्या होता है, त्रिभुज बगल बगल का साइड 1/2, बगल बगल का साइड, बगल इधर भी 28, बगल इधर भी 28, तो 28 गुणे 28 और बीच का कोण साइन में, साइन 60 है, साइन 60। हाँ 6 का गुणा कर देंगे, 6 का क्या कर देंगे, अगर यहाँ 6 त्रिभुज लिख दोगे तो यहाँ पहले ही क्या कर लो 6 गुणे 6 त्रिभुज यानी गुणे 6। देख लो कि लो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ करेंगे तो ये दो कई हो जाएगा 14, तो 14 गुणे 28 गुणे 6 गुणे साइन 60 अंश का मान अंडर रूट में 3/2 से कटा दो 2 तिहाई 6। सही है। अब 14 तिरिक 42 गुणे 28 गुणे अंडर रूट करो, गुणा करो जल्दी इसका। कितना आ रहा है
अरे अंडर रूट 3 को छोड़ दो अभी, पहले इतने पूरा करो। 1176 1100 वही आ गया क्या? अंडर रूट 3 का वैल्यू 1.732। 1176 गुणे 1.732। अब करो, गुरुजी अब 1176 जितना आया है उसी में कर दो 1.732 का। 2036.832 हाँ 2000 36.832 36 10.832 अच्छा 2036.83 तो यही है ना, देख लो मिला लो। ठीक, अब करो क्या, देखो आपने पूरा त्रिज्यखंड निकाल लिया, सब त्रिभुज निकाल लिया। अगर पूरे त्रिज्यखंड में से, पूरा त्रिज्यखंड यानी ये नीचे वाले में से, पूरे त्रिज्यखंड यानी कंप्लीट में से हम किसको घटा दें? त्रिभुज को घटा दें, तो आ जाएगा क्या? डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड माइनस त्रिज्यखंड माइनस क्या? त्रिभुज। त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज। अगर वृत्तखंड कह रहे हैं, ये वृत्तखंड जैसा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटा देते थे। तो त्रिज्यखंड का आया है कितना? 2464 2464 घटाओ जरा उसमें कितना? 2036.832 क्या आ रहा है? 427.168 427.168 ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया पूरा क्षेत्रफल। अब 1 सेंटीमीटर का खर्चा दिया है, इसी में गुणा कर दो। कुल खर्च बराबर 427.168 गुणे 0.35 1751.1088 1751.1088 162.6 उत्तर दे रहा है। तो मुझे क्या तो अरे कंप्यूटर बोल गलत पूरा करे बतावत है जैसे फंसा लेता है। अंकवा गलत करे हो। अंकवा गलत की बोल रही। अब अंक गलत किए हो, हम करें पूरा भाग। चलो पुलिस करे ये गुरुजी ना है। धर्म करे जान गए कैसे करे। गुरुजी एक मिनट हाँ 427.168 गुणित 0.35 हाँ 149.508 का करा कैसे करा तू ही से जाना भाई। जी अपन कैसे हो। उत्तर कितना देगा? 168.6 मतलब 62.6 जी सही है। जी बोले गलत बना लगता है ये गलत बोले लगता है। मनमानी गुरुजी। हाँ मनमानी मनमानी ना तुझसे गुड़ा नहीं कही पाया, हम का करब? हम करी गुड़ा, नहीं सर होगा तो कैलकुलेटर हटा के हम कर दें। अभी देखो अब आ जाए। हाँ ना गुरुजी रोक दो। डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है देखो। एक कर दिन आप सारा डिजाइन हाँ। क्षेत्रफल निकालिए और सब मैंने बता दिया है, देखो एक में ही कर दो। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो और सिंपल है। काय में काय जाए गुरुजी। और डायरेक्ट करने का तरीका क्या है? डिजाइन का क्षेत्रफल डायरेक्ट, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डिजाइन का क्षेत्रफल खिचड़ी आओ तो ना होता तो बताओ। त्रिज्यखंड माइनस 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे न करके आप और भी कर सकते। 6 त्रिज्यखंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300 और त्रिभुज का होगा 6 इंटू 1/2 बगल बगल का साइड। हाँ आर आर यानी आर है कितना? 28 साइन 60 देखा है कि पूरा कर। ठीक। अब यहाँ थीटा का वैल्यू रख दो। 6 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू थीटा आर का वैल्यू 28 गुणे 28 थीटा का वैल्यू 60 गुणे 60
और बटे में 360 माइनस 6/2 गुणे 28 √3/2। ठीक, इसमें से देखो 28 दोनों जगह है, कॉमन कर लो और उसके बाद कटाओ। 6 का 36 पूरा कट जाएगा। 28 को बाहर कर लो, यहाँ 3.14 बचेगा और माइनस यहाँ क्या बचेगा 2/3 6 28 बाहर हुआ है, 3 रूट में 3 और बटे में क्या 2, 3 रूट में 3 बटे में ये 28 कॉमन कर दिया। हाँ डायरेक्ट क्या करे थे? कॉमन कर लिए। उनमें तो सब कुछ पता ही है। हाँ वो तो इसी होता है। हाँ तो वही तो कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। अब थोड़ा सा आसान, 28 का 28 में करेंगे। 28 का वर्ग कितना होता है? 776 हाँ 776 700 गलत है। 784 हाँ अब सही है 784। और यहाँ देखो 3.14 N2। अब देखो 2 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा। 2 का भाग 3 में देंगे तो 1.5 और √3 का वैल्यू 1.73। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। 784 और ये 3.14 माइनस 15 दूना 30 का 0 और 15 तिया 45 3 48 8 15 सत्ते 105 105 4 9 109 का 9 हासिल 10 15 क्या 15 10 25। अब कई अंक पे 3 और 1 4 अंक पे दशमलव ये अब घटा देंगे। तुम लोग नहीं कर पाओगे ना, हम इसीलिए करते हैं। अब देखो कह रहे हो कि बहुत तेज हैं हम, बदतमीज। अब यहाँ 2 दशमलव मत बोलो। अब 0 10 में 60 जाएगा, 2 13 में से 9 5 और यहाँ 10 में से 5 अब यहाँ 5 रहे। यहाँ 0 बस ये आ गया 784 गुणे 0.542 उसका गुणा कर दो 784 में। क्या है गुणा करें हम? इतना में 784 गुणे 0 4 दूना 8 4 चौक 16 6 हाँ 424.92 424.92 ये आ गया, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया 424.928 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 0.35 रुपए। अब इतना सेंटीमीटर आया है तो इसी में गुणा कर देंगे। 424.928 सेंटीमीटर स्क्वायर में गुणा कर दो, गुणे 0.35 कितना आ रहा है? सजी करें या गलत होगा 148.7248 सही है। दशमलव में वैल्यू हम लोग लेने में हो सकता है वो क्या आंसरवा गलत नहीं दिया है। दशमलव को यहाँ हो सकता है पाई का वैल्यू 22/7 रखा हो, हम 3.14 रखे हैं ना, तो 22/7 रखने पे उत्तर थोड़ा सा अलग आएगा। तो जी 10 से बटा सही रहते हैं। हाँ जो भी रहेगा, बटा सही अगर इसको 3.14 की जगह 22/7 रखेंगे ना तब घटाएंगे तो आ जाएगा। जैसे 22/7 रखोगे यहाँ इस जगह पे 22/7 तो 22 में 7 का भाग दो जी, जल्दी करो। क्या बोले जी 22 में 7 का भाग दो, नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। 3.142 यही आ रहा है यहाँ 3.142 दशमलव। आप घटाओ 3.142 में 2.5980 3.142 माइनस 2.58 8 के बाद 2.5980
2.5980 हाँ 0.544 5 44 0.544 हाँ गुणा करो इसमें 784 का गुणे 784 फिर से कर लो 784 की गुणे 0.544 784 गुणे 0.544 हाँ। 426.496 26 है हाँ 426 .49 496 .496 हाँ अब गुणा करो 35 के इसमें क्या रहा 0.35 गुणा करेंगे हाँ 0.35 426 496 दशमलव लगाए हैं 149.2736 हाँ 2736 149 के करीब आ रहा है तो जी तब ये 148 आवत रहा तब ये 148 62 दे रहा है तो जो भी दे रहा है मजे इसका- करता होना चाहिए तो क्या करोगे अब करना और कोई तरीका नहीं है इसका यही है इतना ही आएगा उत्तर गलत दिया है तो मैं क्या करूँ हाँ उत्तर गलत है ठीक इसका उत्तर गलत है हाँ हाँ तो एक सवाल 3 बार हो गया तो क्या करोगे अब उत्तर देखा दिए 3 तरीके से वही आ रहा है एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लो एक डिजाइन का खर्चा कितना है ऐसे भी कर सकते हो एक डिजाइन का खर्चा निकाल लो फिर 6 का गुणा कर दो 6 डिजाइन का खर्चा आ जाए एक तरीका और भी है एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लो एक डिजाइन निकाल लो जितना आए खर्चा उसमें 6 खर्चों को जोड़ दो एक तरीका ऐसे भी कर सकते हो ना ये देखो मैं एक तरीका और दिखाते रहा हूँ फिर भी गलत ही आएगा इसका मतलब सवाल का आंसर गलत है ये है बात मत करो जी देख लो देखने से क्या जाता है सही है ये ओ है ये ए है ये बी है कई डिग्री कितना है 28 कई डिग्री कोण है त्रिज्यखंड का डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लोगे डिजाइन का क्षेत्रफल डिजाइन का कैसे निकलेगा त्रिज्यखंड माइनस हाँ त्रिज्यखंड है लड़के देखो अब फिर छुट्टी रहेगी शाम को नो सर गोलू है गुरुजी है रहे कुछ भी रहो त्रिज्यखंड का पाई r² θ/300 नहीं मन करता अच्छे लड़के रहते थे तो पढ़ाता था मैं समझ गए मन नहीं करता जाने दो त्रिभुज 1/2 बगल बगल का साइड तब तुम लोग जब समझदार बन जाओगे तो अगली बार खराब लड़कों को नहीं लाओगे इस बार ले आए हो अगली बार नहीं ले आओगे हाँ इस बार अरे जो आए हैं अगली बार नहीं आएंगे पाई का वैल्यू 22/7 क्या चले यार आके मस्ती करते हो बदतमीजों की तरह करते हो चलो हो गया 60/300 अरे आए हो पढ़ने वाला शांति से पढ़ो आए हो यहाँ बदतमीजी करने करने यहाँ रख दो 6 का 36 6 आया यहाँ 3 आ जाएगा यहाँ 11 आ जाएगा 7 चौके 28 11 चौके 44 गुणे 28 और बट्टे में कितना 3 माइनस यहाँ देखो 2 दूना 4 सते 28 7 8 56 और 7 दूना 14 14 5 19 196 अंडर रूट कितना 3 और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे अब 44 का 28 में गुणा करिए 1232 माइनस 196 अब यहाँ तिर्यक गुणा भी होगा क्यों क्योंकि बटे में आएगा 3 लसत 3 यहाँ करेंगे तो 196 गुणे 3 इंटू अंडर रूट में 1232 माइनस 196 का 3 में करेंगे 588 और अंडर रूट में कितना और बटे में 3 अब बताओ अब यहाँ
घटाएंगे ना जी, √3 का वैल्यू रख दो। 1.73 की 1.73 हाँ पूरा रखो, नहीं आ रहा है पूरा रख लो, गुणे 1.732 और बटे में 3। अब घटाओ, इसका इसमें करेंगे कितना आ रहा है, करो 1232 तो ऐसे रखो, माइनस 588 गुणे 1.732, 588 गुणे 1.732, 1018.416 और बटे में 3, घटाओ 1232, मत कुछ मत कर, कुछ मत कर। 1232 माइनस 1018 माइनस 1018.416। अरे काट के करो यार, जितना आया उत्तर और क्या वही आएगा, 148.49 आ रहा है। तो जी बोला फिर से बोला। वहाँ लिखा है 1232 माइनस 1018 कितना आ रहा है, 200 हाँ सर 584 भागे 3, इसी में 3 का भाग कर दो, जितना आया बराबर करो, बराबर करके भाग दे दो 3 का। जब कैलकुलेटर लेके नहीं कर पा रहे हो तो 71.19 बस हो गया। इतना आया 1 का, इतना आया 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले खर्चा निकाल लो, 71.1946 में गुणा कर दो 0.35 का। 71.1946 गुणे 0.35 24.918 हाँ 24.918 ये आया कई ठू का, एक ठू कई ठू है, 6 है, 3 इसमें 6 का गुणा कर दो, गुणे कितना 6, 149.5088 वही आएगा 149.5088। देख लो तुम्हारे सामने कर दिए, उत्तर को काटो पीटो उसको सही करो। हाँ? उत्तर को काट दो, उत्तर को बना लो, अगली बार फिर परेशान होंगे लोग। बना लो, इसी साल बना लो ना, क्या करोगे, उत्तर गलत है। सोचो 3 बार मैंने कर दिया, 4 बार हो गया, तब भी नहीं आया तो क्या करोगे।